हेजलवुड इज बैक और शुड आई से हेजल गॉड इज बैक। भाई आरसीबी फैंस उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि आरसीबी के जो सुपरस्टार बॉलर हैं एंड ऑब्वियसली यार जो हम इतने सालों तक जो टाइटल का सूखा था, बार बार सब कहते थे कि यार सुपरस्टार बैटर्स तो हैं, एबीडी हैं, किंग कोहली, क्रिस गेल और बड़े बड़े स्टार्स भी भाई वहां पर खेले में, किस किस का नाम लो, केएल भी कभी खेले, बट ये था कि यार वो फास्ट बॉलिंग ग्रुप, उसमें आप एक कहते हैं ना कि एक ग्रुप आप लैक करते थे, बॉलिंग का एक ग्रुप आप लैक करते थे। और जब आपने एक परफेक्ट टीम असेंबल करी, एक परफेक्ट फास्ट बॉलिंग ग्रुप असेंबल करा, क्वालिटी स्पिनर्स असेंबल करे, तो आरसीबी ने फाइनली वो कवेटेड टाइटल जीत लिया। तो भाई हेजलवुड की वापसी हो गई है। बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रही थी कि भाई हेजलवुड कब तक आएंगे, अभी तक तो एनओसी नहीं मिला। जो मो बॉबार्ट ने भी वहां पर अपडेट दी थी कि भाई किस तरीके से, मतलब अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर है, अब हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भरोसे हैं जब तक उनको वो रिटर्न टू प्ले प्रोग्राम के तहत मतलब चल रहा था कि भाई किस तरीके से उन्होंने कुछ मेजर इवेंट्स वहां पर मिस आउट भी करे। और कहीं ना कहीं आपको याद भी आएगा जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि यार हेजलवुड व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी टी20 क्यों नहीं खेल रहे, मतलब ओडीआई पर क्यों उनका ज्यादा फोकस है। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि भाई एशेज मिस करना, टी20 वर्ल्ड कप, तो ये था कि भाई आईपीएल पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था। लेकिन हेजलवुड जिनको थोड़ा सा मसले रहे हैं, एक्चुअली हील की आप बात कर लीजिए, इंजरीज से लगातार वो ना जूझे हैं अपने करियर में, बट ये है कि भाई आरसीबी के लिए तो इस वक्त वो वही वैल्यू होल्ड करते हैं कि जिससे कि आप उनके किसी भी प्लेयर, बेस्ट प्लेयर की ऑल ओवर द मतलब कह सकते हैं कि पूरे जो इनका एक ड्यूरेशन रहा है, जितने भी 18-19 साल, कि भाई आपके जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं उस कैटेगरी में जॉश हेजलवुड आ गए थे। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा 22 विकेटें उन्होंने ली थी और आई थिंक 12 मैचेस जो बाकी जो आपके लीडिंग विकेट टेकर थे वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 15 मैचेस में 25 विकेटें ली थी और नूर अहमद ने 14 मैचेस में 24। हेजलवुड ने 12 मैचेस में 22 विकेटें वहां पर ली थी, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। और ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि भाई हेजलवुड इज बैक। और हेजलवुड की अब आप कह सकते हैं कि उनकी मैदान पर वापसी कब होगी, किस मैच से वो अवेलेबल होंगे, तो ये है अभी भी उनके वो फिटनेस रिजाइम्स वो फॉलो कर रहे होंगे, कुछ रिहैब उनका अभी चल भी रहा होगा कि भाई मैच फिटनेस प्रूव करने के लिए अभी भी थोड़ा वहां पर समय लग सकता है। क्योंकि अब आप इससे तो बेहतर समझ सकते हैं कि मतलब पहले तो ये था कि यार हेजलवुड ट्रैवल कब कर रहे होंगे, कब वो इंडिया टच डाउन करेंगे, और कहीं ना कहीं तब ये सवाल भी उठने लगे थे कि क्या यार अभी भारत आने में उनको इतना समय लग जाएगा। क्योंकि रिसेंटली जो अपडेट्स भी आ रही थी हेजलवुड को लेकर कि सेट टू मिस आउट ऑन, मतलब 2 वीक्स क्रिकेट की मिस कर सकते हैं, 1 हफ्ते की क्रिकेट मिस कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट अपडेट नहीं आ रही थी। बट एटलीस्ट आरसीबी के लिए बड़ी खबर यह है कि हेजलवुड आ गए। तुषारा को लेकर तो अपडेट आ गई थी भाई, उनको एनओसी मिल नहीं रहा था, तो इनके लिए यह है कि चलिए जब तक 2 या 3 मैचेस एट मैक्स, 2 मैचेस 3 मैचेस जो पहला फेज आया भी है उसके जो मुकाबले हैं आरसीबी के, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या हेजलवुड के बिना भी आरसीबी वहां पर वो मैचेस निकाल सकती है। क्वालिटी बॉलर्स हैं, भूवी आपके पास हैं, और जो हमने बात भी करी कि यार आपके पास टी20 बॉलर्स की कमी नहीं है। टी20 में जो हम कहते हैं ना कि आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने जो आपके शुरुआती कुछ मैचेस हैं। बैटिंग आपकी फुल फ्लेज्ड है, तो ये वो मुकाबले हैं जो आरसीबी का स्केड्यूल भी है, जैसे आप देख भी रहे हैं कि टूर्नामेंट ओपनर आपका अगेंस्ट सनराइजर्स, और जो हम बात भी कर रहे हैं कि भाई एक जो बड़ा मुकाबला होगा चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु, मतलब ये है कि भाई चेन्नई वर्सेस आरसीबी, ये एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है 5th को। तो कहीं ना कहीं ये है अभी भी वो आपके पास ठीक ठाक टाइम, आज 26 तारीख है, मतलब कभी कभार ना आपके ड्रामेटिक रिकवरीज भी हो जाती हैं। आप होप कर रहे होते हो कि यार अभी भी क्या 15 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा था कि 2 या 3 मैचेस एट मैक्स वहां पर लग रहा था कि हेजलवुड और पैट कमिंस दोनों को ही लेकर ही अपडेट थी। लेकिन जो स्केरी साइंस होंगे आरसीबी के लिए यहां पर इस समय कि हेजलवुड को के कमबैक को लेकर तो हम महीनों से वेट कर रहे हैं। पहले ये था कि भाई क्या एशेज में वो पॉसिबल हो पाएगा, एशेज में पॉसिबल ही नहीं हो पाया। आपको पता था कि एक फुल फ्लेजेड 5 मैच की टेस्ट सीरीज, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जल्द से जल्द आप उनको रश करोगे और फिर से वो एग्रीवेट कर जाएगी इंजरी, फिर वो बहुत सारे महीनों के लिए बाहर। फिर सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई टी20 वर्ल्ड कप में अगर ऑस्ट्रेलिया को अपने चांसेस होल्ड करने थे, गिवन द फैक्ट कि आपके सब कॉन्टिनेंट में आपका वर्ल्ड कप होना, श्रीलंका और इंडिया में मतलब आपके फिक्चर्स, तो ये था कि हेजलवुड का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ऑस्ट्रेलिया की कैंपेन हेजलवुड पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही थी। पैट कमिंस देखे
ग्रेट बॉलर, रेड बॉल में अलग लेवल है, लेकिन T20 में आप हेजलवुड को काफी ऊपर रखते हो, और हेजलवुड और नेथन एलिस की जोड़ी वहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती थी। लेकिन आपको पता है भाई इंजरीज का, और इंजरीज नहीं, वहां पर ऑस्ट्रेलिया का भी गेम बिगाड़ दिया था, और वही चीजें सेंस करते हुए आरसीबी के फैंस भी डर गए थे। पिछली बार भी आपके लिए जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करा, आपके देखिए बैटर्स ने क्लिक करा, किंग कोहली रन्स कर रहे हैं, सॉल्टी वहां पर हैं, और आपके पाटीदार हो गए, मतलब आपके बैटिंग में आपके पास फिनिशर्स थे। लेकिन जो बॉलिंग में हेजलवुड ने प्रोवाइड करा वो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि क्लच परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट पंजाब, वो क्वालिफायर 1 आपको याद आएगा, मतलब वो मैच आप कहते हो कि आपने पंजाब को उड़ाकर ही रख दिया। अगेन बड़े मैच में भी आपके फाइनल में वो परफॉर्मेंस, तो हेजलवुड वही खिलाड़ी है कि जिसके ऊपर आप बैंक कर सकते हो कि यार मैं इस खिलाड़ी पर दाव लगा रहा हूं, ये मुझे बड़े मैच जीता कर देगा। तो ये आप ऑस्ट्रेलियन से होप भी करते हो, और हेजलवुड ने उस तरीके की परफॉर्मेंसेस करी भी हैं। अब सबसे बड़ी अपडेट भाई आरसीबी की तरफ से तभी आएगी कि उनको इस चीज की कंफर्मेशन मिल जाए कि यार अगर 2 मैचेस हैं, 3 मैचेस हैं, तो एटलीस्ट एक लमसम पता चल जाए कि किस तारीख से जॉश हेजलवुड हमारे लिए वहां पर अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर ये महज ये चीज है कि यार हेजलवुड अभी बस जुड़े हैं, लेकिन अभी उन्हें मैच फिट होने में काफी समय लग सकता है। अब देखिए उन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स मिस आउट कर गए हैं, तो क्या पता, मतलब वो रिकवरी तो अच्छी हो ही रही होगी कि ऑब्वियसली आपने कुछ क्रिकेट खेली नहीं है बीच में, आपने मेजर इवेंट्स मिस आउट ही करे हैं आपने, तो क्या भाई ये भी एक लॉयल्टी फैक्टर है कि हेजलवुड ने अपने आप को आरसीबी के लिए अवेलेबल रखा। बड़े इवेंट्स, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भी मिस आउट हो गया, तो आरसीबी के फैंस ये तो मतलब कह सकते हो कि भाई देखो जो प्यार उन्होंने दिया हेजलवुड को, हेजल गॉड बता दिया कि भाई ये हमारे लिए तो वही परफॉर्मेंस दे दी है, गॉड मोड में उन्होंने वहां पर गेंदबाजी करी। बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स वहां पर, मतलब डेल स्टेन, मिचेल स्टार्क, बड़े बॉलर्स आए, लेकिन जो हेजलवुड ने इंपैक्ट क्रिएट करा है, मुझे नहीं याद किसी एक फास्ट बॉलर ने एक सीजन में, मतलब आपको पर्पल पटेल, हर्षल पटेल का याद आता है, लेकिन टाइटल विनिंग परफॉर्मेंस की बात अलग है यार। हेजलवुड डेफिनेटली उस परफॉर्मेंस के बाद जो उन्होंने पिछले साल दी, वो उनके भाई गोट वाली कैटेगरी में आ जानी चाहिए, बट अगर वो इस चीज को रेप्लिकेट इस साल कर दें तो भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब आरसीबी अभी भी अगर बैक कर, देखो अभी आपके पास दयाल नहीं है और थुशारा का आपको पता है एनओसी नहीं मिल रहा, आप फिर डफी, वो है कि डफी पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इंडियन कंडीशंस में, सबकॉन्टिनेंट में आपका बॉल किस तरीके से, आपका न्यूजीलैंड में अच्छा चल रहा है बॉल, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपके पास अभी वो है ना कि आपके पास आर्मरी में शायद उतने वेपन्स ना हो कि आप आईपीएल जैसे एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में वहां पर डिलीवर कर दें आते के साथ ही। तो वो जो हेजलवुड के साथ आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो शायद अभी डफी के साथ आप लैग करोगे। तो आरसीबी चाहेगी कि भाई शुरुआती जो 4 मैचेस हैं उनमें से हमारे जो एसआरएच वाली मैच होगी, सीएसके मैच, हम शुरुआत के 4 मैचेस में 2 या 3 निकाल देते हैं, तो फिर हेजलवुड आने के बाद तो हम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आरसीबी फिर से फैंसी करेगी ईसाला कप नामडू अगेन। तो भाई वो है ईसाला कप नामडे, ईसाला कप नामडू, कि इस बार भी दोबारा से वो टाइटल जीते। ये मैं भी मानता हूं, देखो विद हेजलवुड आरसीबी के चांसेस, आरसीबी को आप डेफिनेटली टॉप 4 टॉप 3 की टीम रखोगे। विद हेजलवुड आप टाइटल के साथ, विद हेजलवुड आप टाइटल की चर्चा करोगे। ये हेजलवुड का इंपैक्ट रहा है। अलॉन्ग विद भूवी हैं, आपके पास सुयश हैं, आपके पास कृणाल हैं, आपके पास रोमेरियो हैं, अभिनंदन की अभी यहां पर चर्चा भी करी कि भाई प्रैक्टिस गेम्स में अच्छा उन्होंने करा, और उसके अलावा आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं जो हम बात भी कर रहे हैं। मंगेश की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। तो ओवरऑल एक अगेन क्वालिटी ग्रुप है। चाहे दयाल ना भी हो, हेजलवुड होंगे तो आरसीबी फिर से टाइटल के लिए बिड कर रहा होगा। इतना बड़ा इंफ्लुएंस उस खिलाड़ी का वहां पर है। फिलहाल बड़ी खबर आ गई है, इंडिया वो टचडाउन कर चुके हैं। क्या हेजलवुड इस बार भी वही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करेंगे जो उन्होंने 25 में करी? क्या आरसीबी इस साल भी टाइटल जीत रहा होगा? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।